Hey weavers, a plant have baby? Really? That is nothing but the embryo sac. Okay, so today we are going to discuss about the embryo sac. So अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AR प्यारा दिन में। So today we are discussing about the anatropous ovule. Okay, so firstly, what is ovule? Ovule is nothing but a simple part which is going to convert at the later stage to the seed. ओके सी, तो जब तक मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ ओव्यूल। सी बेसिकली फर्स्ट डेफिनेशन जो है, एन ओव्यूल इज अ स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द ओवरी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर that develops into a seed after fertilization. Okay, so coming to the structure of ovule, first we have funicle. Funicle is nothing but we can say it is a connection in the form of stalk that attaches the ovule to the placenta of the ovary. यानी कि ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, ओवरी एंड ओव्यूल को प्लेसेंटा के ज़रिए आपस में कनेक्ट करता है. नेक्स्ट पार्ट इज हाइलम, द पॉइंट वेयर द फ्यूनिकल जॉइंस द ओव्यूल. यानी कि ये ऐसा जंक्शन है, ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या है, फ्यूनिकल अटैच होता है टू द ओव्यूल. ओके सी, नेक्स्ट इज द इंटीग्यूमेंट्स. तो यहाँ पे 1 or 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स आर प्रेजेंट सराउंडिंग द ओव्यूल लिविंग अ स्मॉल ओपनिंग. सी, तो यहाँ पे देखिए 1 or 2 जो लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं किसके सराउंडिंग टू द ओव्यूल, इनको हम बताते हैं इंटीग्यूमेंट्स. ये इनर इंटीग्यूमेंट होता है, आउटर इंटीग्यूमेंट होता है. नेक्स्ट, जो स्मॉल ओपनिंग फॉर्म होता है बिटवीन द इंटीग्यूमेंट्स, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल. See, what is micropyle? Micropyle is a tiny opening at the tip of the ovule through which the pollen tube enter during fertilization. यानी कि जब fertilization process पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन हो रहा है तो मेल गैमेट जो है माइक्रोपाइल के ज़रिए एग से एज वेल एज क्या है, पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करते हैं. ओके सी, नेक्स्ट न्यूसिलस. न्यूसिलस जो है, इट इज़ वी कैन से इट इज़ अ रिजर्व फूड मटेरियल. रिजर्व फूड मटेरियल किसके लिए है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक है, ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके लिए रिजर्व फूड है. वो वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूसिलस. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक इज नथिंग बट द फीमेल gametophyte present within the nucleus containing the egg cell and polar nuclei. यानी कि जैसा कि मैंने बताया, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है एग सेल भी प्रेजेंट है एज वेल एज पोलर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है. अब कमिंग टू द फंक्शंस, अब थोड़े बहुत फंक्शंस भी हैं जो ओव्यूल के हैं, हमें पढ़ना ये भी ज़रूरी है. सी, ये वाला करता क्या है ओव्यूल, इट प्रोटेक्ट्स द फीमेल गैमेट. यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. कौन, ओव्यूल. ओके सी, नेक्स्ट, इट अलाउज फर्टिलाइजेशन टू ऑकर. यानी कि अगर ओव्यूल अगर हमारा साथ नहीं देगा, सी इन दैट एंजियोस्पर्म, अगर ओव्यूल उनका साथ नहीं देगा तो तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा. तो ये वाला क्या करता है, वो चीज़ को अलाउ करता है जिसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है. नेक्स्ट, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया है तो यहाँ पे होगा क्या, जो ओव्यूल है वो वाला डेवलप हो जाएगा इनटू द सीड. ओके, और जो ओवरी है, सी जैसे ही हम लोग एक नेक्स्ट
और जो ओवरी है वो बन जाएगा फ्रूट। सी, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिस्टिल है, पिस्टिल हम किसे बोलते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इन एंजियोस्पर्म। सी, तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें 3 मेन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। ओके, जब हम ओवरी को डिसेक्ट करते हैं या फिर उसमें से स्टडी करते हैं तो तब हमें मिलता है विद इन दैट ओवरी वी आर गेटिंग ओव्यूल। ओके, ओव्यूल जो है अपने अंदर क्या स्टोर करके रखा है, फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि एम्ब्रियो सैक को क्या करता है, ये अपने अंदर प्रोटेक्टिवली स्टोर करता है, जो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड एज वेल एज इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, सी, इतना एक्सप्लेनेशन करने के साथ साथ मेरा डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैंने यहाँ पे लेबलिंग्स भी मेंशन कर दिए हैं। फर्स्ट जो मैंने लेबल किया है वो वाला है माइक्रोपाइल। जहाँ पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट है वो वाले पोल या फिर वो वाले एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल और माइक्रोपाइलर एंड। सी, उसके जस्ट अपोजिट जो एंड होगा या फिर पोल होगा उसे हम बोलेंगे चलाजल पोल, और ये वाला बेसल पार्ट होता है, बेसमेंट पार्ट होता है जिसे हम चलाजल पोल बोलते हैं। नेक्स्ट, जो इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है उसे हम बताएंगे एज एन एम्ब्रियो सैक। ओके, सी नेक्स्ट, इसमें जो है एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट हैं, 2 सेनर्जिड प्रेजेंट है, 1 एग प्रेजेंट है एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ये बेसिक स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक को 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ओके, सी नेक्स्ट जो है हमारा जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो वाला कौन सा है, न्यूसिलस, सराउंडिंग टू द एम्ब्रियो सैक, वो वाला पार्ट है न्यूसिलस। उसके बाद में जो आफ्टर न्यूसिलस जो है 2 पार्ट है, जिससे जो लेयर्स हैं, जो पार्ट्स हैं उसे हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। अगर ये 1 है तो सिर्फ इंटीग्यूमेंट बोलेंगे, अगर 2 हैं तो इसे इनर एंड आउटर इंटीग्यूमेंट कहेंगे। ओके, सी नेक्स्ट जो है, अगर ये डायग्राम कभी आपको एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं तो इट इज़ अबाउट फॉर 3 मार्क्स। अगर एक्सप्लेनेशन के साथ में है, डिस्क्राइब बोल के आ रहा है, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू गेट इट फॉर 5 मार्क्स, ओनली एट दैट टाइम, अदरवाइज यू आर गेटिंग दिस डायग्राम फॉर 3 मार्क्स। सो मेक श्योर यू आर लेबलिंग द करेक्ट पार्ट्स ऑन करेक्ट प्लेस। ओके, इससे क्या होगा, एग्जामिनर पे आपका इम्प्रेशन जो है अच्छा होगा। ओके, सी, आई होप व्यूअर्स आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।